और भाई क्या हालचाल। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बच्चा लोग एक नए चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो डाल चुका है रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए, ऑसिलेशन के लिए। ये है 3rd चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आ चुका है सागर पांडे एकेडमी चैनल के साथ, जिसको आपको बनाना है बहुत बड़ा चैनल। चैप्टर आज का है बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और फिर से सबके मन में सेम सवाल, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, सर बोर्ड्स में क्या आएगा। तो देखना बच्चा, बोर्ड्स में क्या आएगा देख ले बच्चा, यही आएगा। समझ में आ रहा बच्चा लोग, यही आने वाला है। तो इसको ही देख, इसको ही पढ़, इतना ही कर, आगे बढ़। समझ में आ रहा बच्चा लोग, आ जाओ। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव के मेरे एक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 2, 2 लेक्चर मैंने ले रखे हैं। 2 लेक्चर में मेरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ले रखे। मैंने आपको वहां पर सारा कुछ बताया रहेगा 11 से लेकर 12 तक, जितने बेसिक्स के साथ मैंने इसको कवर किया रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन वो लिख रहा हूँ जो मेरे को लगता है बोर्ड्स के लिए करना चाहिए, जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। तो प्लीज देखेंगे इसे और अच्छे से समझेंगे इसके। समझ में आ रहा बच्चा लोग, आ जाओ। क्या करना है बच्चा लोग, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देख रहा हूं, डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिर इक्वेशन ऑफ बीट्स हमने डिराइव किया, याद है बेटा, हम लोग को पता था डिफाइन बीट्स। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बीट क्या होगा और उसके लिए डेरिवेशन कर रहा था बेटा, इक्वेशन ऑफ बीट निकाला था। फिर हमने ये प्रूफ किया था बीट फ्रीक्वेंसी क्या था वो निकाला था हमने। तो अगले फर्स्ट लेक्चर में ये 2 इंपॉर्टेंट, एक तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है उसको डिफाइन करना आना चाहिए आपको, और दूसरा इक्वेशन ऑफ बीट और बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझा बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन मैं यहां से इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको अगला लेक्चर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बेटा, लेक्चर नंबर 2 से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है बेटा, सबसे पहला डिफाइन स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। क्या होता है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको बच्चा लोग, है ना। फिर आपको बताता हूं अगर मैं करूं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो मैं आपको बोला 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं, बट ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा। समझ रहा बच्चा, और 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार बच्चा, है ना। तो इसको इग्नोर करना अच्छी बात नहीं होगी, अच्छे से कर लो। समझ रहा बेटा, और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। फिर अगला मैं बोल रहा हूँ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव निकालना था। फिर 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच हम लोग ने एक डेरिवेशन कर रखा था। ये डेरिवेशन कभी कभी 4 मार्क्स में पूछता है। कितने मार्क्स में पूछता है बेटा, 4 मार्क्स में। तो इसको इतना हल्के में मत ले, मस्त में कि इसको कर ले, तेरे लिए बेटर होगा। समझ में आ रहा है चलो। और फिर 1-1 मार्क्स में हो सकता है, 1-1 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इंडिविजुअल बेटा, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन क्या होगा, ये 1-1 मार्क्स से पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है चलो। फिर हम लोग डिस्कस किया था डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अगर गलती से ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आया ना चलो, तो ये 3 मार्क्स के लिए आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं मेरा, ठीक है। फिर डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड है बेटा, ये भी 3 मार्क्स के आने के चांस होंगे बेटा, है ना। इसको मस्त है, मैंने सब कुछ करा रखा था, कुछ भी छोड़ा नहीं है ना। उसके बाद में अगर बोलूं लेक्चर नंबर 2 में ही डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट 1 एंड या फिर क्लोज्ड एट 1 एंड, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर एंड करेक्शन, ये बात आती है डिफाइंड एंड करेक्शन, ये एंड आएगा। समझ रहे बेटा, एंड करेक्शन एंड आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। देखो अगर कभी भी ओपन एट बोथ एंड के लिए आए या ओपन एट 1 एंड के लिए आए, दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं बच्चा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन भी आता है बच्चा, 3 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट में ये क्वेश्चन अगर पूछा, अगर तीनों को पूछा तो कभी कभी सिर्फ डेफिनेशन लिखने के 3 मार्क्स पूछ लेता है। कितने मार्क्स पूछ रहा था, डेफिनेशन लिखने के 3 मार्क्स, बहुत असली है, बहुत इजी है, असली बोल रहा हूँ इजी है। तो ये इजी क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ो मत। और मैं इस चैप्टर में अगर आपको बोलूं इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जितने क्वेश्चन बोल रहा हूं सब कर ले यार, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा बेटा। बट फिर भी अगर मेरे से कोई बोले सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ना सर, मैं इस चैप्टर में कुछ नहीं करना चाहता, सर बता दो ना, हाथ जोड़ता आपके सामने। मत 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 क्यों जोड़ रहा है, नहीं जोड़ना, अच्छे से जोड़ना। समझ में आ रहा है चलो, चल देख इधर, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बोलूंगा बीट का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूं तो आपको स्टेशनरी वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको मैं बोलूं तो यहां से देखो मैं आपको बोलूं ना, ये 3 सेम टाइप का है। तो अगर आप लोग करेगा ना ये 3 को एक साथ कर ले, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है चलो, क्वेश्चन नंबर 9। और जब ये 3 कर रहा है ना बच्चा लोग, तो आप लोग 10 और 11 भी कर लो, 10 और 11 भी कर लो, है ना। मैं आपको ये बोलूंगा 10, 11, 12,
ये सब के सब एक जैसे हैं और 13 है छोटा सा थियरी, तो ये थियरी कर ले यार। बाकी अगर आप पूरा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर में एकदम इंपॉर्टेंट मत करो, एकदम इंपॉर्टेंट पे जाओगे तो आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठ के आता है, तो ये चैप्टर को एटलीस्ट ये चैप्टर को तो पूरा कर ले यार, है कि नहीं यार। मैं यही बोलेगा तेरे को, बट फिर भी अगर तेरे को चाहिए तो मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और यहाँ से कौन सा बड़ा 9, 10, 11, 12, 13 मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये 13 तो बहुत इजी है, छोटा छोटा है, ये दोनों भी बहुत छोटे छोटे है। क्वेश्चन कौन सा बड़ा, क्वेश्चन नंबर ये 12 भी अच्छा, और ये सब लिंक्ड है। चलो 8, 9, 10 एक्चुअली में अगर आपको ना 7 करेगा ना तो 8 फटाक से समझेगा, और 8 करेगा तो 9 भी फटाक से समझेगा, और उसका 10 और 11 8 और 9 का एप्लीकेशन है वो भी बहुत ईजी रहेगा, बट फटाफट हो जाएगा बेटा। 12th है वो सबका मिक्सिंग है बेटा, 12th है, और लास्ट में एक छोटा सा थियरी यार, इतना तो पढ़ ले यार, इतना तो कर ले यार तुम लोग, है ना। इतना कर लेगा तो मेरे हिसाब से तुम लोग का काफी हो जाएगा बच्चे लोग, और कुछ ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कर लो, समझ में आ रहा है बच्चे लोग, है ना। बट मैं तो यही बोलूंगा कि ये चैप्टर में आप लोग सब कुछ कर ले, ये चैप्टर को मत स्किप करो, चैप्टर इजी है और अच्छा खासा स्कोरिंग है बट ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो उसको स्किप मत करो, बेटर होगा आपके लिए कि आप लोग ये पूरा चैप्टर ही कर लो, समझ में आ रहा है। चलो तो इसके हिसाब से ही बेटा ये चैप्टर का मैं कवर कर रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ बेटा लाइव लेक्चर में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से सिखाया है, अच्छे से लिखने का तरीका बताया, तो प्लीज चैनल पे जाओ, सारे लाइव लेक्चर्स में जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ चैप्टर के वहां से जाओ, सोल्यूशन देखो, आप वीडियो को स्किप करके देखो, आपको जो पार्ट आपको नहीं समझ, देखो जो सोल्यूशन आपके पास है जिसका वो वेल एंड गुड है बच्चा लोग, बट जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मालूम है या जो क्वेश्चन आपका सोल्यूशन पड़ा हुआ है बट आप लोगों को नहीं समझ रहा है, प्लीज जा सिर्फ उतना टॉपिक देख जाएगा ना, टाइम स्टैम्प लिखा हुआ, टाइम स्टैम्प एक टिक मार टपक करके सीधा वही ओपन होगा जो तेरे को चाहिए, समझ में आ रहा बेटा। तो जो चाहिए वही ओपन होगा, सीधा थाली में परोस के मिल रहा है, अबे लेना यूज करना, कब यूज करेगा तुम लोग, बोर्ड्स आ चुका है, अभी भी नहीं करेगा, कब करेगा मेरे भाई, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, थोड़ा मैनर सीख, एटिकेट सीख, आगे बढ़, पढ़ाई कर। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र, मिलते हैं बच्चा लोग, टाटा बाय बाय।